उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी सियासत में सब कुछ ठीक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पिछले कुछ दिनों से पार्टी के सूत्रों से जिस तरह की खबर आ रही है वो सीधे सीधे उठापटक की तरफ इशारा कर रही है और इन खबरों के बीच अब खुलकर कुछ बातें साफ दिखाई देने लगी हैं। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलाई बैठक में पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य और फिर ब्रजेश पाठक का मौजूद ना होना इस पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। गुरुवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर प्रयागराज मंडल की बैठक बुलाई तो इसमें मंडल से जुड़े पार्टी के कई नेता पहुंचे, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं थे। इसको लेकर तमाम सवाल उठे, लेकिन बैठक में पहुंचने वालों के पास इस बारे में कोई जवाब नहीं था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास के ठीक एक बंगले की दूरी पर केशव मौर्य का सरकारी घर है और वो वहां लगातार पार्टी के नेताओं और विधायकों, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। उसके बाद शुक्रवार को फिर बैठक हुई। लगातार चुनाव परिणाम को लेकर मंथन कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ मंडल की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में लखनऊ मंडल के कई नेता, विधायक, सांसद तक पहुंचे, लेकिन गुरुवार को एक डिप्टी सीएम की गैर हाजिरी के बाद निगाहें अब दूसरे डिप्टी सीएम पर लगी थी और गुरुवार को ही बैठक में प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी गैर मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक ब्रजेश पाठक इस दौरान लखनऊ में ही मौजूद थे और दूसरे लोगों से मुलाकातें कर रहे थे। देखिए, 2 दिनों में 2 बड़ी बैठकों में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएमओ के ना पहुंचने का मामला तूल पकड़ता रहा। देखिए, बीजेपी में अब ये दरार विपक्षियों को भी नजर आ रही है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां सीधे सीधे बीजेपी पर हमला कर रही हैं। और इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी अपने मंडल की हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर नहीं पहुंचे थे। देखिए, ये तो पूरा लखनऊ का ब्यौरा हमने आपके सामने रखा, लेकिन अब इस वीकेंड दिल्ली में यूपी सरकार और बीजेपी संगठन के सभी दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। शुक्रवार शाम को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली पहुंच जाएंगे और जानकारी जो मिल रही है हमें उसके मुताबिक नीति आयोग की बैठक के बाद देर शाम सीएम योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। सीएम योगी यूपी के सभी मंडलों के विधायकों, एमएलसी और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद तैयार स्पेशल रिपोर्ट जेपी नड्डा के सामने रख सकते हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से भी उनकी मुलाकात संभव है। योगी की दिल्ली यात्रा में बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा के अलावा बीजेपी आलाकमान के साथ मुलाकातों को लेकर तमाम सियासी कयास लग रहे हैं। चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य यहां पर होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में होंगे। धर्मपाल सिंह बीजेपी संगठन महामंत्रियों की बैठक के लिए पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे। देखिए, 4 जून के नतीजे के बाद से ही यूपी बीजेपी में अलग अलग सुर उठने लगे थे और 14 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद से ही अंदर खाने कई तरह की सियासी बातें गर्म हो गई। प्रमुख नेताओं के अलग अलग सुर सामने आने लगे। यूपी में सबसे ज्यादा 10 सीटों पर एक साथ होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के शीर्ष नेता इस पूरे मसले को सुलझा लेना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आने के बाद से ही घुमा फिराकर सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाए जाने की शुरुआत हो गई थी। इशारों में इस तरह की बातें होना शुरू हो गई थी, लेकिन सीएम योगी ने अब खुद आगे बढ़कर मंडलवार दौरे कर करीब 200 मौजूदा और पूर्व विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों से मुलाकात की। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नेताओं, कार्यकर्ताओं से भी बात की और फीडबैक लिया था। यूपी में संगठन और सरकार के बीच असहमतियों की हवा के बीच अब माना ही जा रहा है कि सीएम योगी दिल्ली में यूपी में संगठन और सरकार के बीच सहमतियों की हवा के बीच अब माना यह जा रहा है कि सीएम योगी दिल्ली में आला कमान के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं और इससे पहले उन्होंने अति आत्मविश्वास को यूपी में बुरे प्रदर्शन की एक वजह भी करार दिया था। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं के दर्द जैसी बात कहकर एक नई बहस छेड़ दी थी। इसके बाद यूपी बीजेपी के अंदर अब सब कुछ सही नहीं लग रहा था और आपसी कलह जैसे कई सियासी बातें सामने आने लग गई थी और उम्मीद यह है कि अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर होंगे लगातार 3 दिनों के लिए और तमाम वरिष्ठ नेता यूपी के मौजूद यहां पर होंगे तो शायद आलाकमान सबको एक साथ बैठाकर या 1-to-1 बातचीत करके इस पूरे मसले को सुलझाएगा। क्या होगा amarujala.com पर वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।